वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टिप्स। मैं हूं महेश और आज है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 17 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे मैं उन सभी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अगर आपका आंसर करेक्ट आ जाता है तो अगले वीडियो में आपका नाम बताया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लिंक से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। हाल ही में चांद पर खनन के आदेश किसने दिए हैं? तो इसका सटीक आंसर होता है डोनाल्ड ट्रंप, यानी बी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में चांद पर खनन के आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। दरअसल बात यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति हैं और वह चांद पर खनन के आदेश दे दिए हैं बगैर अंतर्राष्ट्रीय बैठक के और बगैर ही किसी राष्ट्र के अनुमति के। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ये जो खनन की जा रही है अमेरिका द्वारा क्यों की जा रही है, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। तो अभी चांद ने खनन के आदेश जो दिए हैं वो चांद पर खनिजों के खनन की इजाज़त मिली। खनिजों के खनन के लिए ये इजाज़त दिया गया है, ये आदेश दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ट्रंप के इस आदेश से एक संकेत मिलता है और वो संकेत है कि चांद पर खनन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते की ज़रूरत ही नहीं है, यानी वह बिना किसी कंट्री के बिना अंतर्राष्ट्रीय बैठक के ही वह अनुमति दे चुके हैं चांद पर खनन के लिए। तो आप बस इतना याद रखिए कि चांद पर खनन के आदेश दे दिया है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने। इस कोरोना वायरस संक्रमण से जूझने के बाद भी ये खनन करवाई जा रही है। तो ये जो खनन किया जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है और वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आपको इंपॉर्टेंट है अमेरिका के बारे में जानना, तो आप सबसे पहले अमेरिका के बारे में जान लीजिए। आप मैप में देख लीजिए अमेरिका को। अमेरिका का कैपिटल होता है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का करेंसी होगा अमेरिकन डॉलर। तो आप अमेरिका के बारे में इतना याद रखिए। तो अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले आपको इतना याद रखना है कि इस क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी आपको मिली है वो सारी जानकारी आपको स्टोर रखना है अपने माइंड में। आगे आने वाले कई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे जो आपके एग्जामिनर द्वारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप तैयार रहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आपको अच्छे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और जो भी स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे वो सारे मटेरियल आप इस्तेमाल कीजिए। सारे क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखिए। अब वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, जितने बार हो देखिए, बट आपको सारे क्वेश्चन याद होनी चाहिए और आप होम स्टडी पे रखिए। आपको सिर्फ यूट्यूब पे स्टडी नहीं करना है, आपको होम स्टडी भी रखना है। आप नेक्स्ट एग्जाम टिप्स चैनल के साथ जो है होम स्टडी रखिए और जितनी हो सके आप घर से निकलने की कोशिश ना करें। अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में प्राइम मिनिस्टर के आदेश के अनुसार जो अभी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, इस महामारी के दौर पर आप घर से बाहर ना निकलिए, होम स्टडी पे ध्यान रखिए और साथ में यूट्यूब स्टडी यानी नेक्स्ट एग्जाम टिप्स चैनल पे स्टडी कर सकते हैं। तो आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, डेली मॉर्निंग में उठ के आपको डेली शो देखना है। आपको एक दिन बाद शो अपलोड किए जाते हैं तो आप एक शो को 2 बार देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप अपने माइंड में स्टोर रख सकते हो। तो आप पीडीएफ का भी इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए इतना याद रखिए। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं से 9वीं और 11वीं के सभी स्टूडेंट्स अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है? तो इसका सटीक आंसर होता है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी डी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 6वीं से 9वीं और 11वीं के सभी स्टूडेंट्स अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा की है। इसका मतलब क्या है आप ये जान लीजिए। क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि 6वीं से 9वीं यानी 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा, ये 4 कक्षा और साथ में 11वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं इनको बिना एग्जाम दिए प्रमोट करके अगले क्लास में भेजने की अनुमति दे दी है। ये जो अनुमति दिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है।
आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश को मैप में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कैपिटल यानी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गवर्नर यानी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो आप जो है उत्तर प्रदेश के बारे में इतना याद रखिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो इसका सटीक आंसर होता है WHO यानी डी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है। सबसे पहले आप WHO के बारे में बारीकी से समझ लीजिए। WHO फुल फॉर्म इसका होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया है। WHO हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संगठन है ये पूरे विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर निगरानी बनाए रखता है। समस्या होने पर उसे सहयोग और विकसित भी करती है ये संगठन का स्थापना वर्ष है 1948, 7 अप्रैल 1948 और WHO का हेडक्वार्टर होगा जिनेवा में। जिनेवा कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट में इसके हेड मुखिया हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है? WHO के हेड टेड्रोस अधानोम। तो आप WHO के बारे में याद रखिए। तो इसी WHO पर अभी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके सभी फंडिंग पर रोक लगा दिया है। क्यों रोक लगाया है आप इसके बारे में भी समझ लीजिए। अभी भी अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि WHO ने चीन में फैले कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी जो फैली हुई है उसकी गंभीरता को छिपाया है। कौन छिपाया है? WHO ने। यह इल्जाम लगाया है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति ने WHO पर और इसी के कारण इसके सभी फंडिंग पर अभी रोक लगा दिया है। किसने लगाया है? अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हमने अभी राष्ट्रपति के बारे में और साथ ही अमेरिका के बारे में डिस्कस किए हैं, तो याद रखिए इतना। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सटीक आंसर होता है 50 वर्ष यानी बी ऑप्शन सही है। तो हाल में पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज का 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका निधन का एक मुख्य कारण है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। इनका निधन जो है कोरोना वायरस के कारण 50 वर्ष की उम्र में हो गया है। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और यही नहीं, इनसे पहले भी एक टेस्ट हो चुका है और एक खिलाड़ी का मौत हो चुका है। इनसे पहले जो है लेजेंड सेक्वेस, खिलाड़ी का नाम याद रखिए आजम खान, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, पूर्व क्रिकेटर हैं और इनका इंग्लैंड में निधन हो गया है, देहांत हो गया है इसी कोरोना वायरस के कारण। तो आप जो है कोरोना वायरस से मरने वाली संख्याओं के बारे में इतना याद रखिए। आगे हम और भी कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बने रहे नेक्स्ट एग्जाम टिप्स चैनल के साथ। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किस देश ने लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया है? तो इसका सटीक आंसर होता है फ्रांस यानी ए ऑप्शन सही है। तो हाल में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए अभी फ्रांस ने लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया। अच्छा, बात 11 मई की हुई है और कोरोना वायरस के बारे में बात हुई है तो हम पिछले शो के एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पिछले शो में आपको पूछा था और आप में से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। तो आपको पता होगा कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए अभी पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया है? तो हमारे PM नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। तो कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है और हमने ये भी बताया है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों को राहत मिल सकती है। कैसे? अगर जहां पर संक्रमण का कोई मामला नहीं हुआ है, जहां संक्रमण काफ़ी मात्रा में कम है, वहां पे उन जिलों को राहत दी जा सकती है, लॉकडाउन हटाया जा सकता है। लेकिन हमने बात किया है जिलों की, राज्यों की नहीं। तो इतना याद रखिए 3 मई तक पूरे देश में, देशव्यापी में लॉकडाउन बना है। तो हमने अभी बात कर रहा था कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए अभी फ्रांस ने लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया है। तो इतना याद रखिए। और कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 19,30,275 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये कल का न्यूज है। कितना? 19,30,275 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इन कुल संख्या में 1,19,815 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरे वर्ल्ड की बात है। तो आप कोरोना से रिलेटेड ये भी याद रखिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे।
हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है? तो इसका सटीक आंसर होता है चीन, यानी ए ऑप्शन सही है। तो अभी हाल ही में चीन कंट्री ने कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है। हमने बात किया है चीन के बारे में, जहां के चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस निकला था। तो चलिए चीन के बारे में डिस्कस कर लीजिए। देख लीजिए आप मैप में चीन को। चीन का कैपिटल होगा बीजिंग, चीन का प्रेसिडेंट होगा शी जिनपिंग और चीन का करेंसी होगा रेनमिनबी। तो आप चीन के बारे में इतना याद रखिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व कला दिवस विश्व भर में कब मनाया गया है? तो इसका सटीक आंसर होता है 15 अप्रैल, यानी बी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में विश्व कला दिवस विश्व भर में यानी पूरे वर्ल्ड में 15 अप्रैल को मनाया गया है। ये 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाए जाने वाला त्यौहार है। आप विश्व कला दिवस के बारे में भी याद रखिए और साथ में 16 अप्रैल, आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं, 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस भी मनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल को हर वर्ष भारतीय रेल परिवहन दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 1853 को भारत में पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। इसी वजह से हर वर्ष 16 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाने वाला दिवस है भारतीय रेल परिवहन दिवस। तो आप 16 अप्रैल को मनाए जाने वाला भारतीय रेल परिवहन दिवस के बारे में भी इतना याद रखिए। चलिए, तो आज के इस क्वेश्चन से यानी आज के करंट अफेयर्स में इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अब हम आपको बताएंगे उन 2 क्वेश्चन के बारे में जो पिछले शो में पूछे गए थे। तो सबसे पहले यानी पिछले शो में आपको पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लगाया गया लॉकडाउन में सबसे पहले किन 2 राज्यों पर लॉकडाउन लगाया गया था? इसका सटीक आंसर सी होता है, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र और राजस्थान पे सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। यही 2 राज्य हैं, नाम याद रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा अब तक का सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वर्ष में किया गया? इसका सटीक आंसर होता है 2019-20, यानी सी ऑप्शन सही है। तो 2019-20 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किए गए। याद रखिए इन दोनों क्वेश्चन के बारे में। तो आपको दोनों क्वेश्चन जो पिछले शो में पूछे गए थे, दोनों के आंसर बता दिए गए हैं। अब हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको आज पूछा जाएगा। तो आज आपको पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2018 को किस अभिनेत्री को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन में है श्रीदेवी, मधुबाला, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित। 4 ऑप्शन है, सटीक आंसर आपको चूज करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस भारतीय धरोहर का 13 अप्रैल 1648 को निर्माण कार्य पूरा हुआ था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा और आप पिछले शो में भी देख सकते हो। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोलघर है, ताजमहल है, लाल किला है, हवा महल है। तो आपको 4 ऑप्शन में से सटीक आंसर चूज करना है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आसान है और आप आसान से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो आप इस चैनल के साथ बने हैं और चैनल के साथ रेगुलर स्टडी पे ध्यान दीजिए। आपको होम स्टडी भी करनी है और साथ में वीडियो भी देखना है। जो भी शो आएंगे वो सारे आपको देखना है। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन और कम्युनिटी के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहें नेक्स्ट एग्जाम टिप्स चैनल के साथ। अब हम मिलेंगे अगले शो में। जय हिंद, जय भारत।